क्वेश्चन नंबर 33 जो है दैट इज फ्रॉम जेईई मेन 2025 फिजिक्स में से है। ओके, इस क्वेश्चन में दिया इन द डायग्राम गिवन बिलो दे आर थ्री लेंसेज फॉर्म्ड considering negligible thickness of each of them as compared to radii of curvature r1 and r2, ये radii of curvature for upper and lower surface of the glass lens है। तो ये अपर सरफेस है ग्लास लेंस का, ये लोअर सरफेस है ग्लास लेंस, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है। तो अब यहाँ पे जो तीन लेंसेज बने हैं उनकी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको निकालनी है। तो आप यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट द रिफ्रैक्शन जो कि एयर से वाटर में हो रही है या वाटर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में, जस्ट तीन लेंसेज आपको बनाने हैं और उन सभी की आपको पावर फाउंड आउट करनी है। तो देखो जो तीन लेंसेज बनेंगे, टॉप जो है वो इस तरह का है, ऊपर से इसे आप बोल सकते हो प्लेनो कनकेव लेंस दैट इज मेड ऑफ वाटर, तो इस तरह से है। बीच वाला जो है ये आपका इस तरह से है जो कि ग्लास से बना है, इसका मटेरियल ग्लास है। लास्ट वाला जो है ये आपका प्लेनो कनकेव है जो कि वाटर से बना है। तो इस तरह से तीन लेंसेज आपके पास बने हैं, पहला वाटर से, ग्लास से और फिर वाटर से। ओके, अब इन तीनों की आपको निकालनी है पावर, कॉम्बिनेशन की पावर। इन कॉम्बिनेशन की पावर के लिए इंडिविजुअल पावर हम प्लस कर लेंगे। तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन में हमें पता है जो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ दीज लेंसेज। सबसे पहले जो टॉप वाटर लेंस है इसकी पावर हम निकालते हैं P1 दैट इज गिवन बाय द लेंस मेकर फॉर्मूला दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1/1/R1 -1/R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये बना है वाटर से, तो जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3, सो दिस इज 4/3 -1। अब हम कंसिडर कर लेंगे इस केस में लाइट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप से बॉटम की तरफ आएगी। तो ये आपका R1 है, ये आपका पहला वाला इस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मैंने मान लिया आपका ये R1 आपको दे रखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है R1 नेग्लिजिबल, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसकी इन्फिनिटी है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा। R1 आपका जो पहला जो है वो आपका इन्फिनिटी है यहाँ पे, -1/R2। अब ये वाला R2 है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर को रहेगी, ऊपर को। तो कंसिडरिंग दिस टू बी ए स्फेयर, ये इसके लिए साइन कन्वेंशन हम देंगे -R1। ओके, तो यहाँ पावर ऑफ द लेंस आ जाएगी 4/3 -1 इज 1/3 इंटू 1/infinity 0 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1/R1 विच गिव्स मी P1 आ गया आपका 1/3 R1। लेट दिस बी द फर्स्ट। ओके, उसके बाद है मिडिल ग्लास लेंस। मिडिल ग्लास लेंस की पावर हम निकालेंगे P2, सेम फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ये है ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 3/2, सो 3/2 -1 1/R1 -1/R2, 3/2 -1 हो गया हाफ इंटू R1। अब ये पहला R1 ही है, दूसरा R2 है, तो इसमें हम लगा लेते हैं 1/R1। अब इसमें हम लगाएंगे साइन कन्वेंशन, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेंगे, -R1 नेगेटिव -R2 विच गिव्स मी, ये आपका हो जाएगा सेकेंड लेंस की जो पावर है, दिस इज हाफ -R1 प्लस R2। ओके, ये आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ -12R1 प्लस हाफ R। अब बॉटम जो है वाटर लेंस है, वाटर लेंस में फिर से हम लगाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/R1 -1/R2। तो ये फिर से आ गया 1/3, दिस इज पावर 3। अब इस केस में बॉटम के लिए जो R1 है वो आपका R2 है और ये इन्फिनिटी है। तो R1 is R2 and this is 1/infinity। ये R1 और R2 जो है ये टॉप और बॉटम जो ग्लास लेंस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो 1/infinity 0, दिस बिकम्स 1/3R2। अब जो कॉम्बिनेशन की जो पावर है वी विल ऐड दिस, तो दिस बिकम्स 1/3R1 प्लस
दूसरा आपके पास था -12r1, सो -12r1 and +12r2 +12r2 plus, then there is +1/3r2 +1/3r2। ओके, अब इनको अगर हम ऐड करें तो ये r1 वाली टर्म्स इधर है, इसमें एलसीएम आ जाएगा 6 -1 आ जाएगा, -1, सो 6r1 -1/6r1 प्लस इधर आ जाएगा 1/6r2 -1/6 कॉमन लिया तो दिस गिव्स मी 1/r1 -1/r2, तो -1/6 इंटू 1/r1 -1/r2 1/r1 -1/r2, so here second should be the correct option, the second इसमें जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है।